दिन हो या रात, बदलते मौसम के साथ खांसी का होना एक आम बात है। इस खांसी के कारण दिन का चैन तो खराब हो ही जाता है, साथ ही साथ रात की नींद भी उड़ जाती है। और यदि ये खांसी किसी छोटे बच्चे को होना तो पूरा घर इससे प्रभावित होता है, क्योंकि जब खांसी होगी, खांसते खांसते बच्चा ना तो सो पाएगा, वो चिड़चिड़ाएगा और उसकी वजह से बड़ों की नींद भी प्रभावित हो जाती है। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि कैसे आप इस जिद्दी और पुरानी खांसी से बिना दवा खाए बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में अपने को ठीक कर सकते हैं या बच्चे को ठीक कर सकते हैं जो इतनी पुरानी और ज़िद्दी खांसी हो गई है। एक्चुअली जब भी सीज़न चेंज होता है तो खांसी है वो 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन एक ऐसी खांसी जो कि कई हफ्तों से चली आ रही है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि खांसते खांसते जब पेट और पसलियों में भी दर्द होने लगता है तो ये बहुत बड़ी समस्या कि खांसी तो हो ही रही है और खांसते खांसते पेट और पूरी पसलियों में जो दर्द होना शुरू हो जाता है, ये अपने आप में गंभीर समस्या। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम अपनी इस जिद्दी और पुरानी खांसी को ठीक। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय ने संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, इस जिद्दी और पुरानी खांसी के ट्रीटमेंट में हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए नज़र डालते हैं उन सब में। हमें ज़रूरत होगी ये रेड स्केच पेन की, ज़रूरत होगी फेनुग्रीक सीड्स की यानी कि मेथी के दानों की, हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की, ज़रूरत होगी टोनिफिकेशन सडिशन मैग्नेट्स की, दबाने के लिए किसी भी कुंद चीज़ या प्रोब की। आइए देखते हैं वो पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट हमारे हाथों में है, आएंगे इन साइड यानी कि आगे की तरफ। मिडिल फिंगर में देखिए अपर जॉइंट और बिल्कुल जॉइंट पर ही ये पॉइंट है। मैं मार्क कर देती हूँ, बिल्कुल जॉइंट के ऊपर ही ये पॉइंट है। देख रहे हैं, ये पॉइंट बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। इस पॉइंट का नाम है SP5, स्प्लीन 5। ये बहुत अच्छा पॉइंट है पुरानी और जिद्दी खांसी के लिए। एक्यूप्रेशर में आप इसी पॉइंट को दबा दबा कर जब पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो ये कहलाएगा एक्यूप्रेशर। एक सामान्य उपचार आप दबा दबा कर इस प्रेशर को देकर इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर कर भी अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनमें हम कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट करेंगे तो लेंगे रेड स्केच पेन, जो भी पॉइंट बताया SP5, इसी के ऊपर जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है, इस पॉइंट पर ही हमें रेड कलर को लगाकर छोड़ देना है। दिन रात ये रेड कलर लगा रहेगा तो देखिएगा जिद्दी और पुरानी खांसी कलर थेरेपी से छोटे बच्चों की कैसी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और पावरफुल ट्रीटमेंट की। यदि कोई बड़ा है जिसको खांसी हो रही है और लंबे समय तक उसको खांसी थी तो हम लेंगे पेपर टेप में हम लगाएंगे एक मेथी का दाना। तो जो भी पॉइंट बताया SP5, इसी के ऊपर एक इस मेथी के दाने को फेनुग्रीक सीड को लगा लेंगे। मेथी के दाने को जब भी कोई भी सीड जब भी हम लगाते हैं तो मैं बार बार प्रेशर देकर उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना होता है। तो हम दबा दबा के इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो देखिएगा जब भी आप दबा दबा के प्रेशर देंगे स्टिमुलेट होगा ये SP5। तो बहुत जल्दी से जो खांसी आ रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तुरंत उस खांसी में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं और पावरफुल ट्रीटमेंट की। या हमें लेना होगा टोनिफिकेशन सडिशन मैग्नेट्स। और मैग्नेट देखिए बहुत छोटा छोटा सा होता है। ये एक तरफ से पीला येलो कलर का, दूसरी तरफ से होता है वाइट सफ़ेद रंग का। अब पेपर टेप में देखिए
कौन सा कलर स्किन को टच होगा, इस टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट का जो कलर स्किन को टच होगा, यानी कि जो लगेगा वो होगा इसका वाइट कलर, और लगने के बाद जो बाहर से पेपर टेप के बाहर से जो हमें दिखाई देगा वो होगा इसका येलो कलर। तो जो भी पॉइंट बताया sp5, इसी के ऊपर हम इस टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को लगा लेंगे। देखिए बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो येलो कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने किया इस पॉइंट का सेडेशन। दोनों ही हाथों में हमें करना है, बाइलेटरल है पॉइंट्स, कई घंटों तक ये पॉइंट लगा रहेगा। फिर देखिएगा कि जो इतनी पुरानी और ज़िद्दी खांसी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से कैसे ये छुमंतर हो जाती है। साथियों यही तो चमत्कार है एक्यूप्रेशर थेरेपी का। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। साथियों हम इस चिकित्सा पद्धति को सिखाते भी हैं। यदि आपका मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं प्रोसीजर बता दूंगी। आपकी भी कोई समस्या जिसका समाधान आप एक्यूप्रेशर थेरेपी से जानना चाहते हैं तब भी आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।